सो हाय गाइस। देखो, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त है भी नहीं। 24 और 24 48 घंटों के बाद हमारा नीट है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सबकी फटी पड़ी है। स्क्रीन ब्लैंक इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस तुम चुपचाप आंखें बंद करो और मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, 2 दिन में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत कुछ बदल लें, ठीक है? तो पैनिक करना बंद करो और ये बोलना बंद करो, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ? कुछ मत करो भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है, उसको ज़ीरो करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ चीज़ आती है और तुम एग्ज़ाम में बैठ के पैनिक कर रहे हो, तो तुम हग दोगे, ठीक है? इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की। अब तक तुमने जितना भी पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा, तो भाई तुम बैठ के तुक्के मारना, जितने नंबर आ जाएँ, आ जाएँ। नहीं पढ़ा है, वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा बैठ के तुक्के मारना, ठीक है? अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिनको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है, वो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ मैं क्योंकि भाई वक़्त नहीं ख़राब करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम ये देखना बंद करो कि 2 दिन में 500 प्लस कैसे लाएँ, 50 टॉपिक करके कैसे 120 लेके आएँ, 380 लेके आएँ, पॉसिबल नहीं है। तुम 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो देख लोगे, रिटेंशन नहीं हो पाएगा। भाई तुमको याद भी तो रखना है ना चीज़ें। तुम सब देख लोगे, याद कैसे रखोगे? इसलिए तुमको याद रखना है, ठीक है? इसलिए जितना भी आता है, उसको चुपचाप बैठ के रिवाइज़ करो और देखो, जितना भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो भी किया है यार, ठीक है? शांति से एकदम ही काम होके एग्ज़ाम देना है। तुम शांत होके एग्ज़ाम दोगे, तो तुमको जितना आता है, वो तुम अच्छे से एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर पैनिक करोगे, तो हक दोगे। इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ये कर लें, वो कर लें, 500 प्लस 600 प्लस पॉसिबल नहीं है 2 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है? हाँ, तुमने पूरे साल पढ़ा है, तो तुम्हारे 720 भी पॉसिबल है। पर अगर तुमने नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारे 750 पॉसिबल है, ठीक है भाई? खुश हो जाओ अब तुम सुन के कि 2 दिन में 720 नहीं 750 लेके आओगे तुम, 800 लेके आओगे, 1 मिलियन लेके आओगे। भाई रियलिस्टिक सोचो, पॉसिबल नहीं है चीज़ें। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, चुपचाप बायो पढ़ो और अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, तो उस थोड़ा बहुत कुछ को भी इतने अच्छे से रिवाइज़ करो, ताकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो तुम हग के ना आओ एग्ज़ाम में। ज़रूरी ये है, 10 चीज़ें पढ़ लोगे, याद कुछ नहीं रहेंगी। इससे अच्छा है 1 चीज़ को 10 बार पढ़ो ताकि वो याद रहे। उससे 2 क्वेश्चन आए, तो तुम्हारे 8 नंबर पक्के तो हो जाएँ कम से कम। तुम समझ पा रहे हो ना बात को? जितना आता है, वो हम अच्छे से अप्लाई कर पाएँ, ये ज़रूरी है। और जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो तो तुक्का मारे और जिनको सब कुछ आता है, ऑल द बेस्ट भाई। अब सीधे मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है? बहुत दिनों से वीडियोज़ पोस्ट नहीं की क्योंकि भाई फ़क अप है, ठीक है? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हर किसी की लाइफ़ में बहुत कुछ चल रही है चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी ये लास्ट वीडियो होनी 2026 के पहले, क्योंकि कुछ भी देख लो, अगर हालात बहुत ख़राब है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये बात बुरी लगेगी, पर यही सत्य है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, उसको बार-बार पढ़ो, रिवाइज़ करो, याद रहेगा, एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे, आ जाएँगे नंबर, ठीक है? पैनिक नहीं करना है, शांति से एग्ज़ाम देना है और किसी भी वीडियो के उसमें झांसे में मत आओ कि 2 दिन में तुम 500 प्लस ले आओगे, 600 प्लस ले आओगे। तुमको थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो आराम से ला सकते हो। नहीं आता है, तो नहीं ला सकते हो, ठीक है? ये चीज़ याद रखो। चलो, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाय-बाय।